नमस्ते फ्रेंड्स। आज सुबह के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का मैं नीतल शाह स्वागत करती हूँ। तो योग करने के लिए अपने आप को हम स्थित प्रार्थनासन की पोजीशन में एडजस्ट कर देंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन करना है। दोनों पैरों के अंगूठे ज्वाइंट है, एडिया ज्वाइंट है। दोनों पैरों को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, थाइस के मसल्स को टाइट करेंगे। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालना है। पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, छाती फुला के, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में और आंखें बंद। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। ध्यान आपका अपनी सांसों के ऊपर। जिसको इस पोजीशन में बैलेंस नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस होता है, वो लोग दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह रख सकते हैं। और कुछ लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आंखें खुली रख के एक पॉइंट पे अपनी नजरों को फिक्स करेंगे। पर कोशिश आप पहले कीजिए कि आप अच्छे से कर पाए। अगर आप परफेक्टली, थोड़ा सा भी हिलता है बॉडी तो इट इज परफेक्टली ओके। थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है क्योंकि आपका बॉडी आपके मन को अभी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मन में जितने हलचल हो रही है उतनी ही आपके तन में भी हलचल होगी। इसलिए हम बॉडी को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू आपका मन भी स्थिर होता जाएगा। जब आप अपने मन को कहोगे कि चल अभी विचार बंद कर, तो वो ज्यादा सोचेगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप घर का विचार मत कीजिए, पहले घर का विचार आएगा। अगर मैं आपको कहती हूँ अभी मास्क के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपके नजरों के सामने पहले मास्क आ जाएगा। तो जो चीज नहीं करनी है मन, उसको करने के लिए पहले ही भाग जाता है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हम मन के ऊपर नहीं काम करेंगे, हम बॉडी के ऊपर काम करेंगे। तो धीरे धीरे आपका फोकस वापस से आपके पूरे बॉडी के ऊपर। दोनों पैरों के अंगूठे टाइट करेंगे, दोनों पैरों के पंजों को टाइट करेंगे, एडियो को टाइट करेंगे, काफ मसल्स को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, थाइस के मसल्स को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में आराम से। शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, शोल्डर्स पे कोई भी तनाव नहीं है, गर्दन पे कोई भी तनाव नहीं है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखें तो बंद ही रहेगी। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। याद रखिएगा, शॉर्ट ब्रेथ नॉट अलाउड। लंबी सांस लेने की कोशिश कीजिए। ध्यान आपका पूरा सांसों के ऊपर आप लाएंगे तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। Your breath has to be extended, a long, deep breath. हर आती हुई सांस के साथ बॉडी में जा रहा ऑक्सीजन जो है उसको महसूस कीजिए। ऑक्सीजन से आपके बॉडी में जो ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है उसको महसूस कीजिए। आती हुई सांस के साथ बॉडी में पॉजिटिविटी आ रही है, उसको महसूस कीजिए। और हर जाती हुई सांस के साथ एंजाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। आप स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अस्वस्थता को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, बीमारी को बाहर निकाल रहे हैं। महसूस कीजिए, बंद आंखों से ही आप ये सब कुछ महसूस कर पाओगे।
बंद आंखों से हम अपने भीतर कनेक्ट होने की शक्ति हासिल करते हैं। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर, आपके भीतर है। बस वो शक्ति सोई है। लंबी गहरी सांस लेके उस शक्ति को जगाने की कोशिश करेंगे। धीरे से हमारी सुबह की प्रार्थना के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो जिन महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दुनिया को दी है, उन महर्षि पतंजलि को आज का हमारा सेशन समर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके ब्लेसिंग्स लेते हुए, ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिस महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा मन को, चित्त को शुद्ध करने की योग की परिभाषा दी है, जिन्होंने आयुर्वेद के द्वारा पूरे बॉडी को स्वस्थ रखने की क्रिया सिखाई है, ऐसे महर्षि पतंजलि को हमारा प्रणाम है। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण देंगे। रब योर palms together नाइसली, और जोर से, धीरे से, जोर से और जोर से, और दोनों हाथों के बीच की एनर्जी को कप बना के आंखों को कवर करते हुए आंखों के जरिए बॉडी में पास करना है। आंखें कवर रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा कंफर्टेबल डिस्टेंस करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे मूवमेंट देंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे मूवमेंट देंगे। धीरे धीरे मूवमेंट्स को बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, आराम से। दोनों हाथों को भी आराम से, थोड़ा थोड़ा नाइसली, आराम से हथेलियों को अच्छे से, मुट्ठी को खोल बंद करना है। मॉर्निंग में क्या होता है कि बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो बॉडी को धीरे धीरे खोलना है। अचानक से हम मस्त एकदम अच्छे से बहुत हैवी वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है कि एकदम स्टिफ से लेके आप एकदम उसको खोलने जाते हैं, तो उसमें बॉडी को नुकसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि वार्म अप स्टार्टिंग में कीजिए और एंडिंग में पुल डाउन कीजिए, जिससे आपका बॉडी जो है वो एकदम अच्छे से स्वस्थ रह पाएगा। तो चलिए धीरे धीरे आराम से हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली टो वॉकिंग लेते हैं। आपके पंजों के ऊपर आपको चलना है। धीरे से आगे जाते हुए पंजों पे चलेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जितनी आपके पास जगह है उतना, और पीछे जाते हुए आराम से एड़ियों के ऊपर। धीरे से आगे पंजों के ऊपर, पीछे एड़ियों के ऊपर, आगे पंजों पे, पीछे एड़ियों पे। बहुत ही सिंपल है। इससे क्या होता है कि आपके जो पैरों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे से खुलते हैं, वो भी अच्छे से प्रेस होते हैं, जिससे पूरे बॉडी को आपका लाभ होता है। एज वेल एज इसमें क्या होता है कि आपके टोज और हिल्स के मसल्स को भी बहुत अच्छे से आप यूज कर पाते हैं। चलिए
दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। तालासन के लिए रेडी हो जाते हैं। तालासन 2, जिसमें हम दोनों हाथों को ऊपर साथ में लेके जाएंगे, हाथ और पैर दोनों साथ में ऊपर उठेंगे, ऊपर सांस लेते हुए जाना है और ऊपर हम होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो फर्स्ट राउंड हमारा 3-6-3 हम लेंगे, उसके बाद 5-10-5 का राउंड आएगा। चलो, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जिसको चक्कर का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो वो लोग पैर उठाए बगैर अच्छे से स्ट्रेच कर सकता है, और जिसको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, वो लोग कभी भी ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी स्ट्रेट, toes pointing inwards, 1 foot distance. Breathe in, 1, 2, 3. दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रहेगी। ऊपर की ओर पूरे बॉडी को खींचना है। नीचे से पूरे टोस के ऊपर बॉडी है, एडिया ऊपर है, घुटने ऊपर है की ओर खींच रहे हैं। हिप्स मसल्स, पेट के मसल्स, चेस्ट के मसल्स। धीरे से हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 3, 2, 1। कोशिश कीजिए कि जो काउंटिंग है उसके साथ आप चले और उसके साथ हाथ और पैर दोनों साथ में आए। ऐसा नहीं कि पैर पहले नीचे आ गया और उसके बाद हाथ आया। दोनों को साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन तालासन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। उसी से आपका जो माइंड है वो आपके पूरे आसन के साथ इन्वॉल्व हो पाएगा। अगेन पैर थोड़ा सा हट जाता है तो वापस से मेजर करके 1 फुट डिस्टेंस, टोस पॉइंटिंग इनवर्ड्स, दोनों हाथ बॉडी के साइड में। एंड लेट्स स्टार्ट 5-10-5। ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5। पूरा बॉडी को ऊपर खींचिए अच्छे से। आपकी एडिया ऊपर है, काफ मसल्स ऊपर की ओर खींचिए, घुटने, थाइस, पेट के मसल्स आराम से ऊपर, पूरा ऊपर। धीरे से हाथों को घुमाते हुए पीछे से 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही ज़रूरी है कि आप बीच बीच में थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करते रहें। फिर से 1 फुट डिस्टेंस, लास्ट टाइम अच्छे से ऊपर तक खिंचाव महसूस करते हुए। ब्रीथ इन 1, 2, 3, 4, 5। पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे, खींचिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर 8, 9, 10। दोनों हाथों को पीछे घुमाते हुए पीछे से 5, 4, 3, 2, 1। हैंड रिलैक्स। तालासन जो होता है ताड़ के झाड़ जैसा, तो तालासन करने से आप ताड़ के झाड़ के जैसे मजबूत हो जाते हैं। ताड़ का झाड़ जैसे एकदम अंदर से आप मजबूत होते हैं। तो आपको ये अंदर से अनुभव भी करना है कि आप कितना अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं। तो जितना आप पूरा ध्यान लगा के करोगे, जितना आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके करोगे, उतना आपके लिए ये आसन लाभदायक होगा। चलिए, अभी 2 फीट डिस्टेंस हमारा कोणासन ले लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में 2 फीट डिस्टेंस, नाइस एंड इजी। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। राइट हैंड को पूरा ऊपर की ओर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर खींचना है। यहाँ पे एक बार सांस लेके छोड़ना है। ब्रीथ इन करते हुए लेफ्ट साइड पे अच्छे से बैंड करेंगे। अच्छा पूरा खिंचाव हो रहा है। 1, 2, 3, 4 और थोड़ा सा 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए ऊपर, हाथ को पीछे से नीचे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। यहाँ पे एक बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बॉडी ऐसे या ऐसे नहीं हो, चेक कीजिए सेंटर में। Breathe in, breathe out. Bend on your right side, lateral bending, and breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. और खींचिए 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए एंड पीछे से हाथ नीचे।
शोल्डर्स पे ज़्यादा तनाव नहीं आए, ये खास ध्यान रखिएगा। और गर्दन पे तो बिल्कुल भी तनाव नहीं आना चाहिए। अगर आपके गर्दन पे तनाव आ रहा है तो 100% आप गलत कर रहे हैं। वहीं पे रुक जाइए और वापस सेंटर में आइए और वापस से स्टार्ट कीजिए गर्दन को रिलैक्स करते हुए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। इस बार हम थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करने वाले हैं, तो आप खास ध्यान रख के पूरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लीजिएगा। तो सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, यहाँ पे सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और धीरे से लेफ्ट हाथ को राइट हाथ से पैरेलल और खींचना है। 1 2 3 4 5, खींचिए 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए ऊपर और दोनों हाथों को धीरे से नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आराम से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जाइएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, हम गलत कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो परफेक्ट स्ट्रेचिंग आएगा। नहीं तो क्या होता है, गलत स्ट्रेच हो जाता है। जब आप ये कोणासन कर रहे हैं तो इसमें आपका यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करना है। वैसे हम ऐसे करके बेंड करेंगे तो आगे झुक गए हैं। हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन जो रहेगा वो अलग रहेगा। फॉरवर्ड बेंडिंग भी हम करेंगे, फिक्र मत कीजिए। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उसी पे आपको फोकस करना है। अभी हम लेटरल कर रहे हैं। तो अगर आपका सिर्फ इतना हो रहा है और आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से खींचा हुआ रहा है, आप इससे ज़्यादा साइडवेज नहीं जा पा रहे, तो आगे बढ़ने के चक्कर में आगे ऐसे मत झुक जाइए कि मुझे ज़्यादा बेंड होना है। तो ज़्यादा बेंड होने के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे करते हैं और आपको लगता है कि वाह मैं कितना नीचे जा रहा है, लेकिन उसमें फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो और यहाँ का जो हमारा खिंचाव है ना वो पूरा चला जाता है। तो अगर मेरे साथ आपने प्राणायाम के सेशंस किए हैं तो आपको पता है हम प्राणायाम 2 करते हैं, इंटरकोस्टल ब्रीथिंग। तो इसमें आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से खुलते हैं और ये आसन करने से जब आपके इंटरकोस्टल मसल्स खुलते हैं तो इंटरकोस्टल ब्रीथिंग में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड पे ब्रीद इन, लेफ्ट हाथ ऊपर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन करते हुए राइट साइड पे बेंड करेंगे, राइट हाथ को लेफ्ट हाथ के पैरेलल। 1 2 3 4, पेट को अंदर की ओर खींचना है और बॉडी को थोड़ा सेंटर में रखना है, ना पीछे ना आगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर और दोनों हाथों को धीरे से रिलैक्स, दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। और अभी हमारे दोनों पैरों के बीच में हम 2.5 से 3 फुट का अंतर रखेंगे। मैंने 2.5 से 3 फुट इसलिए कहा है, परफेक्ट पोजीशनिंग नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की हाइट कम होती है तो उनके पैरों के जो डिस्टेंस होता है वो उनको कम रखना है। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको डिस्टेंस ज़्यादा रखना है। आप जितना बैलेंस कर पाए उतना ही आपको डिस्टेंस रखना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं एकदम ज़्यादा फैला देते हैं और फिर वो बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं, गिर जाते हैं या फिर आसन बराबर से नहीं कर पाते हैं। तो आपको बैलेंस अच्छे से कर पाए, अच्छे से बॉडी एकदम कंफर्टेबल आपको फील हो, वैसे आपको लेना है। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट करें, दोनों पैरों पे इक्वल वेट है। कई बार हम ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो आपको फुल फोकस अवेयरनेस यहीं पे रखते हुए दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, बॉडी सेंटर में, सांस लेते हुए 1 2 3, हथेलियां जमीन की ओर है और सांस छोड़ते हुए वक्रासन में लेफ्ट राइट साइड पे पहले ट्विस्ट करेंगे। 3 2 1, अच्छे से पूरा पीछे तक ट्विस्ट होने के बाद सांस लेते हुए 1 2 3, ब्रीथ आउट टू योर लेफ्ट, 3 2 1, अच्छे से सांस लेते हुए 1 2 3 and 3 2 1, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी हम 5 काउंट्स करने की कोशिश करते हैं। आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, हाथों को खींचिए आराम से।
और सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1, यहाँ पे रुकना है 1 2 3 4 5, ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 5 4 3 2 1, होल्ड 2 3 4 5, breathe in 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1। लास्ट वाला जो होता है ना, वो ऐसे करके लोग हाथ नीचे रख देते हैं, तो खास ध्यान रखिएगा, फेंकना नहीं है, आप ही के हाथ है। आराम से धीरे धीरे सांसों की मूवमेंट के साथ, काउंटिंग के साथ हाथों को नीचे लेके आएंगे। कोई भी आसन है उसका लास्ट स्टेप होता है ना, तो माइंड उसमें हमें ऐसे वो विचलित हो जाता है, बहुत सारा उसको फोकस करवाया है ना, तो लास्ट वाला जो होता है उसमें वो ठाड़ करके छोड़ देना चाहता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। चलिए वापस से सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, अच्छे से खींचिए हाथों को, 5 4 3 2 1, पूरा होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, breathe in 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1, hold 2 3 4 5, breathe in 1 2 3 4 5, breathe out 5 4 3 2 1 and relax। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे आराम से। बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी आसन करें उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से हम अर्ध चक्रासन ले रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग होता है, तो जिनको चक्कर का प्रॉब्लम है वो लोग नहीं लेंगे, जिसको लोअर बैक का प्रॉब्लम है वो लोग भी नहीं करेंगे, या फिर जिसको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा सा लेंगे, जिसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो लोग भी ये आसन नहीं करेंगे। तो प्लीज चेक कीजिएगा कि आपकी कैपेसिटी है, आपका बॉडी में जो जो सूट करता है वही चीजें करेंगे। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालना है, पैरों के अंगूठे को अंदर की ओर रखना है, आराम से कमर को झुका सपोर्ट करेंगे और सांस लेते हुए बैकवर्ड आर्च अच्छे से, जितना आपसे होता है, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, breathe out, पूरा forward bending, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। दोस्तों प्लीज रूल्स को याद रखिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती मत कीजिए, आराम से करोगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जहाँ पे आप लोभ करने जाओगे, एकदम आना खींचोगे, वहां पे आप अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाओगे और फिर लंबी रेस का घोड़ा जो नहीं है बन पाओगे आप। तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आराम से धीरे धीरे करिएगा, तो हर रोज करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पोस्चर्स इंप्रूव होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो डोंट वरी, अभी आपका भले इतना ही हो रहा है, इतना भी आप हर रोज करोगे तो आप इतना जा पाओगे, अगर इतना आप हर रोज करोगे तो इतना जा पाओगे। ऑटोमेटिकली जो चीज हर रोज करोगे उसमें परफेक्शन आएगा ही आएगा, गारंटी। सो लेट्स स्टार्ट। कमर को अच्छे से सपोर्ट करते हुए ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट, पूरा नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस लेते हुए ऊपर एंड धीरे से नीचे, आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
दोनों पैरों के बीच में 2.5 से 3 फुट का अंतर, थोड़ा सा ज़्यादा इस बार हम अंतर रखेंगे, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को टी पोजीशन में लेके जाएंगे और क्रॉसवेज डाउन करना है, मतलब ऊपर सांस लेंगे और राइट हाथ आपका लेफ्ट पैर को जहां टच कर सके, अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे जहां तक आप आराम से जा सकते हैं वहां तक आप जाएंगे। बॉडी को सेंटर में रखना है। सांस लेते हुए ऊपर, लोग ज्यादा नहीं करेंगे, घुटना बेंड करके ऐसे करके मत झुकिएगा, ठीक है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है, देखना ऊपर है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, बॉडी का पोजीशन चेक कर लीजिए। ऊपर सांस लेना है और फिर से राइट हैंड टू लेफ्ट टो, रुका। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी बाजू, नीचे देखना ऊपर है, बॉडी की पोजीशन चेक करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यूअस मूवमेंट्स। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 2, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 6, ऊपर ब्रीद इन एंड धीरे धीरे हाथों को नीचे आराम से। दोनों पैरों को पहले रिलैक्स करेंगे और फिर आपकी कमर को सपोर्ट करते हुए फुल कमर का रोटेशन। 1 2, पेट आगे जाएगा तो ब्रीद इन, पीछे ब्रीद आउट, पीछे ब्रीद आउट, पीछे ब्रीद आउट एंड रिवर्स। सेम सीक्वेंस लेकिन रिवर्स मूवमेंट ले रहे हैं। आगे ब्रीद इन, पीछे ब्रीद आउट। आराम से थोड़ा और अगर आपको सपोर्ट करना है तो हाथों को पूरा कमर के ऊपर रख दीजिए तो अच्छे से पुश मिलेगा। एंड रिलैक्स। कमर को हिलाया है, थोड़ा घुटने को भी हिला देते हैं। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 5 4 3 2 1। आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे चलिए। लेट्स सिट डाउन। थैंक यू। तो हमने अभी जो किया, हमने तालासन लिया, पूरा बॉडी का अपवर्ड स्ट्रेच किया, हमने कोणासन लिया, हमने साइडवेज स्ट्रेचिंग किया। अच्छे से बटरफ्लाई उड़ाते हुए कहानी सुनिएगा। उसके बाद हमने वक्रासन लिया, साइडवेज ट्विस्टिंग हो गया कमर का। फिर हमने अर्ध चक्रासन लिया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। पादहस्तासन लिया, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया। हमने क्रॉसवेज रिवॉल्व ट्रायंगुलर पोज, परिवृत्त त्रिकोणासन लिया, जिसमें आपका क्रॉसवेज जो है साइडवेज बेंडिंग डाउन हो गया। तो हमने कमर की जितनी मूवमेंट्स है सब ले ली, जिससे क्या होगा, आपकी कमर की हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी। इतने आसन जो है वो आपको हर रोज करने हैं, हर रोज आपको इतना करना है। 3-3 बार आपको ये सारे आसन करने ही करने हैं। ईच साइड, अगर वक्रासन है तो दोनों बाजू 3-3 बार एटलीस्ट होना चाहिए।
इतना टाइम आपको अपने बॉडी के लिए देना बहुत आवश्यक है, तो ही आपकी कमर जो है वो कभी जकड़ेगी नहीं और आपको कभी भी कमर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी शायद आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा थोड़ा ये आप लेते रहेंगे तो आपका ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कम होते जाएंगे। जो चीज़ नहीं कर सकते हैं उसको अभी अवॉइड कीजिए, वंस यू आर हेल्दी उसके बाद उसको चालू कीजिएगा। तो लेकिन मन में एक निश्चय आपको रखना है कि मुझे हर रोज़ करना है, हर रोज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, इसी से आपका बॉडी जो है वो अंदर से स्वस्थ होता है। और महर्षि पतंजलि ने यही हमें सिखाया है कि जो भी करो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवी, तो लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। और कैसे प्रैक्टिस करना है? सत्कार, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी सद्भावना के साथ, पूरे फेथ के साथ। डॉक्टर ने बोला है करने को तो फिर मैं कर रहा हूँ, ऐसे मन मार के करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अंदर से विश्वास लाइए कि ये करूँगा मैं स्वस्थ रहूँगा, तो आपको इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो इतनी चीजें याद रखनी है, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार। इससे हम जब भी सेवन करेंगे तो हमें जरूर से सक्सेस मिलेगा। आराम से नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन। कितना जाएंगे आप नीचे? जितना आपकी कैपेसिटी है। तो आप सिर्फ इतना कर पा रहे हैं, मैं आपको कहूँगी वेरी गुड, क्योंकि आप इतना भी कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा गर्दन और शोल्डर्स पे कोई भी स्ट्रेस या तनाव नहीं आए। अगर आपकी गर्दन पे तनाव आ रहा है वहीं पे रुक जाइएगा, क्योंकि ये गर्दन की एक्सरसाइज नहीं है। कोई भी तनाव नहीं, बॉडी को एकदम ढीला और मजे से। छोटा बच्चा आपने देखा होता है वो कैसे एकदम, वो बेबी होता है, वो 2 महीने का 3 महीने का बच्चा ऐसे पैर हिलाता रहता है, कितना अच्छे से वो खेलता है। तो खेलते खेलते आपको आसन करने हैं तो आपको भी मजा आएगा और बॉडी को भी मजा आएगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। आराम से ऊपर सांस लेंगे। जिन लोगों का नहीं होता है उनको मैंने पहले भी काफी बार बताया हुआ है, हम क्या करेंगे, हमारा डायमंड को बड़ा कर देंगे, क्योंकि काफी लोगों का डायमंड छोटा होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है उनको। तो डायमंड को बड़ा कर दीजिए। इसको और भी इजी करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पैरों के अंगूठों को बाहर की ओर ऐसे कर दीजिए। इससे आपका ये नीचे जाने में आपको मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और इसके बाद भी कई लोगों का ऐसे पैर रहता है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद आप जब रेस्टिंग पोजीशन होगी आपकी ऐसी होगी, जिसका जहां तक जाता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जहां तक आपका जाता है आप वहीं पे जाएंगे और रुकेंगे। जिसका जहां तक जाता है वहां तक आपको जाना है। होल्ड करेंगे पूरा समर्पण की भावना के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर फुल बटरफ्लाई 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 3, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 5, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 6, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 7 एंड हग योर लेग्स। अच्छे से पैरों को बराबर से स्क्वीज कीजिए। पूरा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से पकड़िए, जहां से आप पकड़ सकते हैं वहां से पकड़िए। शोल्डर्स जो है ना वैसे हो जाते हैं, तो उसको धीरे से रिलैक्स करेंगे और धीरे से आपके पैरों को ऊपर 1 2, शोल्डर्स चेक करते रहिए, गर्दन चेक करते रहिए 5 6 7, कमर को सीधा कीजिए 8 9 10 and
धीरे से दोनों पैरों को लंबा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप भूल गए हैं तो याद करवा दो, स्माइल। स्माइल करते हुए, खुश रहते हुए दोनों पैरों के पंजों को बाहर की ओर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पैरों को साइडवेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा सा दूर करेंगे, ऐसे दोनों पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस रखना है और धीरे से सर्कल, 1 2 3 4 5। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, आप दोनों पैरों को साथ में रख के सर्कल कर सकते हैं तो वैसे कीजिए। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ सर्कल करना इम्पोर्टेंट है। एंकल का रोटेशन फुल होना बहुत ज़रूरी है, तो हम बस उतना ही कर रहे हैं। आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए। आराम से 5 फॉरवर्ड, 5 रिवर्स। थोड़ा सा घुटनों की मूवमेंट लेंगे, जिसको घुटने में ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो लोग स्किप कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से ट्राई टू होल्ड योर टोज। नहीं होता है, आपके हाथ यहाँ पे है, जहाँ कहीं भी है आप आराम से लेके जाएंगे। गर्दन पे तनाव है, वहाँ पे आप रुक जाएंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 6, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, 7। एंड कोनियों को मोड़ के थोड़ा सा होल्ड करेंगे। पैरों के आपके हैमस्ट्रिंग्स जो है वो पुल हो रहे हैं, उसको एंजॉय करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छे से एंजॉय योर मोमेंट। 8, आंखें बंद, 9 10 और 10 काउंट्स आराम से। 1 2 3, शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। 6 7 8, पैरों के पंजे बॉडी की तरफ, हैमस्ट्रिंग्स पुल्ड। 9 10, सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। सिटिंग पवन मुक्तासन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5 6 7 8 9 10। साइड ट्विस्ट ले रहे हैं, जिससे जितना होता है वो उतना ही करेगा, बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे। तो ऊपर सांस लेना है, साइड पे सांस छोड़ेंगे। 1, ऊपर ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 2, ऊपर ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट। 3, पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो जहां तक आप जा सकते हैं वहीं पे रहिएगा। 4, सांसों की मूवमेंट बहुत जरूरी है। नीचे ब्रीद आउट। 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 6, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 7, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 8 9 10। बहुत ही सुंदर। धीरे से गौमुखासन की पोजीशन में आ जाते हैं। गौमुखासन में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, कोशिश करेंगे कि एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना है, लेकिन नहीं होता है। आप इतना कर सकते हैं तो मैं उसमें भी खुश हूँ।
तो बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितना हमसे होता है हम उतना करेंगे। और बॉडी ऐसे हो गया है तो उसको सेंटर में लेके आइए, भले पैर आपके एकदम अलाइन नहीं होंगे चलेगा, बॉडी को आराम से जितना करता है ना उतना ही करवाइए। हम कोशिश करेंगे जोर जबरदस्ती मत कीजिए, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से आपको ऐसे होल्ड करना है। लेकिन नहीं होल्ड होता है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रुमाल, नैपकिन ऐसा कुछ हो तो ऐसे करके पीछे होल्ड कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा जो स्ट्रेच है वो अच्छे से मिलेगा। और फिर धीरे धीरे वो रुमाल जो है वो आपका छोटा होता जाएगा और आप पकड़ में आपके हाथ आ जाएंगे। लेकिन इनिशियली आप रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से गौमुखासन में, और जिन लोगों को कपालभाति आता है वो इसी पोजीशन में कंफर्टेबल होने के बाद, गर्दन पे कोई भी लोड नहीं हो, उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप 10 कपालभाति लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। पैरों को चेंज करेंगे, नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला पैर नीचे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा पीछे की ओर और पीछे से होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसके बाद हम लेते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन के मैंने आपको 3 वेरिएशंस दिखाए हुए हैं, तो आपको जो भी वेरिएशन पसंद आता है आप वो ले सकते हैं। आपका पैर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, जो भी वेरिएशन आपको कंफर्टेबल है आप वो वेरिएशन लेंगे। हाथ को भी आप ऐसे रख सकते हैं या फिर आप ऐसे रखें, जो आपके कंफर्ट जोन में है आप वो। ज्यादा फोकस किस पे करना है, आपका पेट अच्छे से दबना चाहिए और ट्विस्टिंग अच्छे से होना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से पैरों को चेंज करेंगे। वापस से 3 अलग अलग पैरों की पोजीशन हमने देखी है, हाथों की 2-3 पोजीशंस है, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो पोजीशन लेंगे। 1 2 3, शोल्डर्स रोल बैक, पेट दबा हुआ। 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। शशांकासन, बालासन या मंडूकासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। नाभि के आजू बाजू आपके दोनों हाथों को रखेंगे, ऊपर सांस लेंगे और धीरे से नीचे सांस छोड़ना है। मन में 10 काउंट्स नीचे होल्ड करने की हम कोशिश करेंगे। कोशिश ही करना है, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है। जितना आपके कंफर्ट जोन में है आप उतना करेंगे। फिर से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। Breathe in and relax. इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। आपके दोनों पैरों पे घुटने पे आ जाएंगे। जिसको लोअर बैक और घुटने का प्रॉब्लम नहीं है वही ये आसन लेगा। और उत्तरासन लेते हैं पहले एक बार, उसमें आपके कमर को सपोर्ट करेंगे। सांस लेते हुए बैकवर्ड आर्च, रिलैक्स और
पूर्ण उत्तरासन में हम नीचे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिससे नहीं होता है वो लोग अर्धउत्तरासन ही लेंगे। कमर को तोड़ना नहीं, इसमें कमर पे ज़्यादा जोर आ रहा है। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ। इसको अगर आप आराम से कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। 1-2 आसन अगर नहीं करेंगे कोई बात नहीं, इससे पहले वाला आसन आप रिपीट कर सकते हैं जो ईजी होता है। ठीक है, पैरों को टक योर टोज इन, breathe in and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and come into Manjarasan, cat and camel pose. इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, हथेली के ऊपर आपका शोल्डर्स है और घुटने के ऊपर आपका हिप्स है, बहुत जरूरी है। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर को हमने जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है उसको रिलीज करना है। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी। कमर की एक्सरसाइज है, गर्दन की नहीं है। सांस लेते हुए ऊपर, कमर नीचे जाएगी। एंजॉय द स्ट्रेच इन योर बैक। सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर ऊपर। लास्ट टाइम, अच्छे से स्ट्रेच, ब्रीथ आउट, डाउन। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। आराम से मकर आसन में पहले रिलैक्स करते हैं। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, उसके ऊपर आपके फेस के मसल्स को आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। चिक्स, चिन, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों पैरों की एड़ियाँ अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और रिलैक्स करेंगे। कमर को रिलैक्स करने के लिए ये आसन भी बहुत ही सुपर्ब आसन है। थोड़ी देर अगर आप इसी में लेटे रहेंगे तो कमर को बहुत ही आराम मिलता है। तो हम नॉर्मली अगर कमर की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद मकर आसन लेके उसको रिलैक्स कर देते हैं। चलिए, आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। कपाल को जमीन पे रखना है और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन में शोल्डर्स रिलैक्स है, कोहनियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई है। लोअर बैक में अगर पेन फील होता है तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा। जिसको हार्ड बनाना है आसन को, वो लोग दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, शोल्डर्स पे वेट नहीं आएगा और गर्दन में लोड बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वहां आ रहा है तो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कितना भी उठेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आराम से सांस लेते हुए ऊपर, और आपको स्ट्रेच कहाँ होता है, नाभि के ऊपर के मसल्स में, यहाँ पे स्ट्रेच आता है और लोअर बैक में थोड़ा सा खिंचाव होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भुजंगासन बहुत सुपर्ब आसन है। इससे आपका बॉडी, आपकी कमर बहुत स्वस्थ होती है। पेट के जो भी प्रॉब्लम्स है, कमर के प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सब कुछ अच्छा होता है। पर गलत करके लोग भुजंगासन से ही कमर को भी तोड़ते हैं, तो ज़्यादा गलत मत कीजिएगा, सही तरीके से आराम से कीजिएगा। लोग मत कीजिएगा। अगर लोग करने जाओगे कि हाँ इससे बहुत अच्छा होता है, मैं इसको एकदम सुपर्ब कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके मन में ऐसा आया कि मुझे एकदम परफेक्ट करना है, वहाँ पे बॉडी स्टिफ हो जाएगा और आप 100% गलत ही करोगे। तो
स्टिफ बॉडी नहीं रखना है, मस्त छोटे बच्चे की तरह एंजॉय करते हुए करेंगे। एक और लास्ट टाइम, आराम से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, बॉडी को एडजस्ट करेंगे। लोअर बैक में पेन नहीं है, कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई है, पेट के नाभि के ऊपर के मसल स्ट्रेच्ड है, शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, उसको हम रिलैक्स करते जाएंगे। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, look to your right, look to your left, look to your right, last time, look to your left। रुकेंगे रुकेंगे, अच्छे से पीछे देखिए देखिए देखिए, धीरे से look to your right, शोल्डर्स ऐसे नहीं हो जाए, शोल्डर्स को रिलैक्स करते जाएंगे एंड धीरे से नीचे आराम से मकर आसन। Breathe in and breathe out. Slowly turn on your back. पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को हक करके रोल फ्रॉम साइड टू साइड। तो कमर पे कहीं पे भी कुछ भी स्ट्रेन बाकी रह जाता है ना, तो ये जो आसन है ना, ये कमर का फ्री में मसाजिंग करता है और सबको बहुत मजा आता है। मेरा तो फेवरेट आसन है, क्योंकि इसमें पेट भी दबता है और कमर भी आपकी मसाज हो रही है। आराम से धीरे धीरे पैरों को इसी पोजीशन में रख के, हाथों को टी में ले जाके स्लीपिंग वक्रासन, पैरों को हम एक साइड पे ट्विस्ट करेंगे। देखना आपको ऑपोजिट साइड पे है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पैरों को ऑपोजिट साइड, गर्दन को उसकी ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों को जमीन पे रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है और वापस से ट्विस्ट करेंगे डिस्टेंस के साथ। तो जब आप डिस्टेंस के साथ ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, हमने अभी ट्विस्ट किया है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो आपका लेफ्ट पैर जो है वो नीचे है, राइट पैर है वो ऊपर है, राइट घुटना है वो लेफ्ट पैर की एड़ी को, पंजे को टच कर रहा है। आपको देखना राइट साइड पे है। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे सेम सीक्वेंस। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, और अभी हम क्या करेंगे, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखेंगे और धीरे से आराम से जो नीचे वाला पैर है उसको स्क्वीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चेंज लेग्स एंड स्क्वीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ इन एंड दोनों पैरों को लंबा आराम से खोल देंगे। हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, पैरों को नीचे की ओर खींचना है। यस्तिकासन और तालासन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, इसके बगैर आपका योग अधूरा है। तो ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे नाभि से। आपके बॉडी के 2 पार्ट्स हो गए हैं, इसका अनुभव कीजिए। 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, इस बार पैरों को बॉडी की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से पैरों को बाहर की ओर पूरा खींचिए, पूरा खींचिए खींचिए खींचिए। सांस लंबी गहरी सांस लेनी है। एंड रिलैक्स। एंड लास्ट टाइम पैरों को बॉडी की तरफ और अच्छे से लंबी गहरी सांस लेंगे। And relax. Breathe in and breathe out.
पूरे बॉडी को आराम से शवासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर और पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। शवासन के 2 रूल्स हमें याद रखने हैं। आंखें बंद है और बॉडी को एक पोजीशन में आप एडजस्ट कर दीजिए। अगर पैर लंबा रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप पैरों को घुटने से फोल्ड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास लेटने के लिए जगह ना हो तो आप बैठ के भी शवासन ले सकते हैं। शव मतलब डेड बॉडी, तो डेड बॉडी कोई भी पोजीशन में हो सकता है, कुर्सी पे भी हो सकता है, तो वो शवासन आप डेड बॉडी की पोजीशन चेयर पे भी ले सकते हैं। इसलिए काफ़ी लोग मुझे यही कंप्लेन करते हैं कि हम तो ऑफिस में बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है या हमारे पास बेड नहीं होता है कि हम शवासन ले पाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो कंफर्टेबल पोजीशन आपके लिए है, जिसमें आपको रिलैक्स फील होता है, वहाँ पे आप आराम से अपना आप को रिलैक्स कीजिए और फिर शवासन लीजिए। शवासन मतलब सोना नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। शवासन इज कॉन्शियस रिलैक्सेशन, ध्यान लगा के बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करना है। जब आप सो जाते हैं वो अनकॉन्शियस रिलैक्सेशन हो जाता है। धीरे से आपका पूरा फोकस आपके दोनों पैरों के अंगूठे के ऊपर। जो जो बॉडी के पार्ट्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आप उसको रिलैक्स करेंगे। आपके पैरों के पंजे रिलैक्स करते हुए, आपकी एड़ियों को रिलैक्स कीजिए। हील्स, एंकल्स रिलैक्स्ड, आपके काफ मसल्स, शिन रिलैक्स्ड, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, हैमस्ट्रिंग्स को रिलैक्स करेंगे, थाइस के मसल्स को, क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सिंग योर ग्राइन, योर स्टमक मसल्स, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट के मसल्स, छाती के मसल्स, दिल, हार्ट को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथों की उंगलियों को एकदम रिलैक्स करेंगे, आपकी कोनी, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन के मसल्स, फेस के मसल्स को एकदम रिलैक्स करेंगे, फेस के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, इसी पोजीशन में पूरे बॉडी का रिलैक्सेशन एंजॉय करते हुए आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर। And you can start with abdominal breathing, 5 counts breathing, 5 counts hold, 5 counts breathe out. आपकी आंखें जब तक बंद रहेगी
तब तक आपका फोकस पूरा बहुत अच्छे से बन पाएगा। जहाँ पे आप आंखों को खोलोगे वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो 5 minutes of deep breathing followed by 5 minutes of अनुलोम विलोम। समय की दोस्तों हमारे पास हमेशा पाबंदी रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है उसको प्राणायाम के लिए यूटिलाइज कीजिएगा। हमारा आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल डे। आपका प्राणायाम किए बगैर आप उठेंगे नहीं। 10 मिनट का प्राणायाम। बाय बाय।